नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देवभूमि समाचार में रुख करेंगे अब खबरों का। उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है, जिसमें सीएम धामी ने कहा है कि प्रदेश में इस कानून की सख्त आवश्यकता थी और सरकार ने इस कानून को पहले से ज्यादा सख्त बनाने का काम किया है। सीएम धामी ने कहा, अब प्रदेश के भीतर जबरन धर्मांतरण करने वालों को कानून सख्त सजा देने का काम करेगी। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर दिव्यांग भाई बहनों बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ कि वो सकारात्मक रूप से आगे बढ़े, जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़े और अपना योगदान यहाँ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, वहीं देश और देश की तरक्की के लिए अपना योगदान सुनिश्चित करें। आज के इस अवसर पर दिव्यांग व्यक्तियों के सेवाजीत अधिकारियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार की निधि मिली। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लेकर बनाई गई कमेटी का कार्यकाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी में बढ़ा दिया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कमेटी की तरफ से राज्य भर में विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें जनता से सुझाव लेने का काम कमेटी कर रही है। सीएम धामी ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि कमेटी का जो कार्यकाल बढ़ाया गया है, उस कार्यकाल के खत्म होने से पहले कमेटी इस कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लेगी। आपको बता दें कि यूसीसी कानून के लिए बनाई गई ताब कमेटी का कार्यकाल 27 नवंबर को खत्म हो गया था, जिसे एक बार फिर से 27 मई 2023 तक के लिए सरकार की तरफ से बढ़ा दिया गया है। सघन तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर काम कर रही है। अनेक स्थानों पर जाकर पूरे जनसंवाद स्थापित किए हैं, कई कार्यशालाएं की हैं और लगातार ड्राफ्ट बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया में कुछ समय और लगेगा, इसलिए हमने उसको 6 माह के लिए विस्तारित किया है, लेकिन उससे पहले ही जो है यूसीसी अपना काम कर रही है। विश्व दिव्यांग दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की है, जहां उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए बड़ी घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि दिव्यांगजन समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें, उन्होंने भी आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हो सके। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने उनके लिए 4 बड़ी घोषणाएं की हैं, जिसमें उनको मिलने वाली पेंशन को और सरल किया गया है। उनके कृत्रिम अंगों को खरीदने पर दी जाने वाली राशि को भी बढ़ाया गया है। तो विश्व दिव्यांग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद शामिल हुए। दिव्यांगों के लिए सीएम धामी ने बड़ी घोषणाएं भी की हैं। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर दिव्यांग भाई बहनों बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ कि वो सकारात्मक रूप से आगे बढ़े, जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़े और अपना योगदान यहाँ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, वहीं देश और देश की तरक्की के लिए अपना योगदान सुनिश्चित करें। आज के इस अवसर पर दिव्यांग व्यक्तियों के सेवाजीत अधिकारियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार। उधर अंकिता भंडारी हत्याकांड और विधानसभा बैकडोर भर्ती घोटाले के मामले को लेकर कांग्रेस नेता ने धरना प्रदर्शन किया है। जयेंद्र रमोला के समर्थन में कई कांग्रेस कार्यकर्ता समेत प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी थाने में विरोध प्रदर्शन जताया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने करण माहरा को धरने से उठाया। पुलिस ने जबरन करण माहरा को उठाकर अपनी गाड़ी में डाला और धरना खत्म कराया। हालांकि इस दौरान पुलिस को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा। करण माहरा ने कहा है कि प्रदेश सरकार पूरे मामले को दबाने में जुटी है और यही वजह है कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए अनशन कर रहे लोगों से न तो प्रशासन और न ही सरकार का कोई भी प्रतिनिधि मिलने के लिए अब तक गया है। बीजेपी किसान मोर्चे के मेंबर हैं, उनके साथ तो मारपीट हुई, पुलिस उठा के ले गई और थोड़ी देर पे दूर पे उनको गाड़ी से फेंक दिया गया नीचे। उनको चोटें आई हैं, गंभीर चोटें। और ये केवल अंकिता का केस नहीं, केदार भंडारी का केस वैसी है। और आज एक विपिन रावत लड़का, जिसकी कुछ दिन पहले मारपीट जिसके संग हुई थी, उसकी एफआईआर, उसके जिनने मारपीट की थी एफआईआर हुई, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी और आज उस बच्चे की डेथ हो गई है। ये प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। और अभी आपने देखा होगा कुछ एक पुलिस के दरोगा साहब जेब में हाथ डाल के ऐसे खड़े होके वीडियोस बना रहे जैसे रावण बैठा होगा और यहाँ पर कोई अपराधी बैठे हैं। अपराधियों को पकड़ने में इनके हाथ पैर फूल जा रहे हैं, लेकिन जो आंदोलन करते हैं
जो शांतिप्रिय ढंग से अंकिता के न्याय की मांग कर रहे हैं, जो केदार के न्याय की मांग कर रहे हैं, जो आज नया अध्याय जुड़ गया विपिन का, उस पर न्याय मांगने की बात कर रहे हैं, उनके वीडियोस बना के धमकी दे रहे हैं पुलिस वाले की। देखते हैं इनको। कोई भी मांग पूरी नहीं करे, ना आ रहे हैं यहाँ से मिलने के लिए। इसलिए आज हम शांतिपूर्वक यहाँ पर आए थे, लेकिन जिसमें वो बताएं कि उन्होंने कितने और लोगों को वहाँ पर पहुंचे। हम 5 लोग आए, हम हाथ चाह सकते थे सारी समिति को लेके आते, लेकिन हम 5 लोग आए और 5 लोग शांतिपूर्वक वहाँ पर आए, शांतिपूर्वक आए। हम टैंकी में भी चढ़ सकते थे, हम नदी में भी कूद सकते, लेकिन हम अपनी जान इन सरकार के लिए खतरे में नहीं डालना चाहते। लेकिन अब लगता है ये मौत चाहती है सरकार, और हम शांतिपूर्वक आए थे। जैसे ही वहाँ पहुँचे, वहाँ पर हमको बर्बरतापूर्वक गिरफ्तार किया। मेरा पैर भी मोड़ा गया, मेरे पैर में शायद थोड़ा बहुत चोट है, फ्रैक्चर तो नहीं लगता है। और कुछ साथियों के साथ पेट में लात मारी गई, लाठीचार्ज किया और उठा के यहाँ लिया। अब यहाँ से कहीं और ले जा रहे हैं। ये संख्या तो अभी हम लोग पता कर रहे हैं और अभी इनको लेकर के जाया गया है। उसके बाद हमें पूरा पता चल जाएगा कितने लोग थे। अब ये लोग मैडम क्या कुछ होगा? अभी हम लोग मजिस्ट्रेट के सामने इनको प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें कुछ लोग यहाँ पर भी जो बैठे हुए थे थाने के बाहर, उन लोगों को सभी को क्योंकि इन लोगों को वहाँ से हटाया गया, तो मजिस्ट्रेट के सामने जो है प्रोड्यूस किया जाएगा। कैंट थाने में जो बवाल चल रहा था, बवाल इस बात का कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की जो न्यायिक जांच की मांग यहाँ पर चल रही थी, सीबीआई जांच की जो मांग पहुंच रही थी, कांग्रेस के नेता यहाँ पर धरने पर बैठे हुए थे, उनको अब उठाने का काम पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है करण मेहरा, उनको जबरदस्ती पुलिस के द्वारा उठाकर गाड़ियों में भरने पार करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। उनको जबरदस्ती उठाने का काम पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। उनके साथ जो दूसरे कांग्रेस के नेता हैं, उनको भी यहाँ पर पुलिस की तरफ से जबरन उठाने का काम किया जा रहा है। लगातार पुलिस और लगातार जो कांग्रेस पार्टी है वो इस बात की मांग यहाँ पर कर रही थी कि जो अंकिता भंडारी हत्याकांड है उसके जो आरोपी हैं, उन आरोपियों को गिरफ्तार करने का काम यहाँ पर किया जाए। उस वीआईपी के नाम का खुलासा यहाँ पर किया जाए, जिस वीआईपी का जिक्र यहाँ पर लगातार हो रहा है इस पूरे हत्याकांड में। तो कांग्रेस के नेता सीधे तौर पर इस बात को लेकर यहाँ पर मांग कर रहे थे। पिछले कई दिनों से कांग्रेस के कुछ जो साथी लोग हैं, चाहे जयेंद्र रमोला जैसे जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, वो ऋषिकेश में आमरण अनशन यहाँ पर कर रहे थे, धरने पर यहाँ पर बैठे थे और ये लोग लगातार मांग यहाँ पर कर रहे थे कि सीबीआई जांच यहाँ पर की जाए। आज वो लोग राजभवन भी पहुंचे थे, सांकेतिक धरना यहाँ पर देना चाहते थे, लेकिन पुलिस की तरफ से उनको उठाने का काम यहाँ पर किया गया, कैंट थाने में ला दिया गया और आज कैंट थाने से भी पुलिस के द्वारा उनको पूरी तरह से उठाने का काम आया। जबरन पुलिस का जो रवैया, उस रवैये के खिलाफ यहाँ पर पुलिस आक्रोश, ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में आक्रोश नजर आ रहा है। इसके अलावा जो राज्य आंदोलनकारी हैं वो इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी आक्रोशित नजर आ रहे हैं और देख सकते हैं कि जिस तरीके से पुलिस यहाँ पर काम कर रही है, उनको उठाने का काम यहाँ पर कर रही है, गिरफ्तार उनको कर रही है, ऐसे में समझा जा सकता है कि लगातार बवाल यहाँ पर हो रहा है और ये बवाल और ये कह सकते हैं कि ये विरोध और यहाँ पर बड़ा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो अब गाड़ियों के आगे लेटना शुरू कर चुके हैं और उनकी सीधी मांग एक ही है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच यहाँ पर की जाए। वो लगातार पुलिस से इस बात की भी मांग यहाँ पर कर रहे थे कि पुलिस उनकी इस मांग को सुने, सरकार उनकी इस मांग पर ध्यान दे और उस ध्यान में ये कहीं कि सीबीआई जांच को लेकर सकते हैं। और अब ये कह सकते हैं कि लगातार उस कोशिश का प्रयास यहाँ पर है और उस प्रयास में ये है कि जिस तरीके से काम यहाँ पर हो रहा है उस काम में कांग्रेस के काफ़ी आक्रोश, कांग्रेस के कह सकते हैं कि प्रदेश उपाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनको गिरफ्तार यहाँ पर कर लिया गया। दूसरे कार्यकर्ता अभी भी यहाँ पर बैठे हैं, पुलिस की तरफ से उनको उठाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, उनको पुलिस की तरफ से गिरफ्तार यहाँ पर कर लिया गया, उनको ले आने का काम किया है। कांग्रेस के जो लोग हैं वो लगातार आक्रोशित है, उनके साथ राज्य आंदोलनकारी यहाँ पर मौजूद है, जो क्षेत्रीय दल हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उन लोगों को भी पुलिस की तरफ से उठाने का काम किया जा रहा है। कह सकते हैं कि ये आग सिर्फ शुरुआत यहाँ पर हुई है, चिंगारी भड़क चुकी है। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार क्या कुछ स्टेप लेती है। कैमरामैन नरसिंह साथ अभय केंतुरा, इंडिया वाइज, तेरा। उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून के सबसे व्यस्त और मुख्य बाजार पलटन बाजार के सौंदर्यीकरण के लिए स्मार्ट सिटी के तहत काम किया जा रहा है, लेकिन पलटन बाजार में स्मार्ट सिटी का जो काम चल रहा है उसमें दुकानों के बाहर लगने वाले बोर्ड के भगवा किए जाने को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। देखिए एक रिपोर्ट। तो क्या योगी सरकार की रंग में रंगी धामी सरकार? ये बात क्यों, तो पहले वो जान लीजिए। खबर है कि दून का सबसे ऐतिहासिक बाजार पलटन बाजार जल्द ही आपको भगवा रंग में रंगा हुआ दिखाई देगा। जी हाँ, राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी का काम पिछले 3.5 सालों से चल रहा है और इसी काम के तहत देहरादून के बाजारों का भी सौंदर्यीकरण होना है, जिसमें देहरादून के सबसे पुराने और व्यस्ततम बाजार पलटन का भी सौंदर्यीकरण किया जाना है।
स्मार्ट सिटी के तहत ही पलटन बाजार की दुकानों के बाहर ग्लो साइन बोर्ड भी लगाए जाने हैं, जिसके लिए स्मार्ट सिटी की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि सभी दुकानों के बाहर भगवे रंग के बोर्ड लगाए जाएंगे। बैठक में लिए गए निर्णय के बाद देहरादून के पलटन बाजार में बोर्ड लगाने का काम भी शुरू हो गया है, मगर विपक्ष उस सोच पर सवाल उठा रहा है। बाजारों में स्मार्ट सिटी के द्वारा काम चल रहा है, चाहे हमारा पलटन बाजार हो, चाहे जितने हमारे मुख्य मार्ग हैं वहाँ पे भी जो है कहीं स्मार्ट रोड बन रही है, कहीं स्मार्ट पोल लग रहे हैं, कहीं इस तरह का काम चल रहा है। स्मार्ट सिटी के काम थोड़ा स्लो थे, लेकिन अब कुछ तेज़ी आई है। मुझे लगता है कि समय पे जो है स्मार्ट सिटी के काम भी पूरे हो जाएंगे और जब ये काम सारे पूरे हो जाएंगे उसके बाद हमारा देहरादून स्मार्ट हो जाएगा। क्या पलटन बाजार भगवा रंग में दिखाई देगा? पलटन बाजार में भगवा कलर देखिए, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है कि सभी कलर जो है भगवान के हैं और सभी कलर से देश की जनता को प्यार है। रंगों में भेद करना कांग्रेस की परंपरा नहीं है, ना ये हमारी नीति है। अब अगर भगवा कलर में पलटन बाजार को रंगा जा रहा है तो इन रंगों का मतलब तो भारतीय जनता पार्टी समझा सकती है कि उसका मकसद क्या है। लेकिन मेरा कहना यह है कि रंग बदलने से समस्याएं नहीं बदलेंगी। पलटन बाजार के व्यापारियों की जो पीड़ा है, भले ही विपक्ष इस फैसले पर सवाल उठा रहा है, मगर वही स्मार्ट सिटी की सीईओ सोनिका कह रही हैं कि सभी व्यापारियों की सहमति के बाद बाजार में काम किया जा रहा है। इसमें अगर साइन बोर्ड भी कलरफुल हो रहा है तो उसमें भी दुकानदारों की सहमति ली गई है। तो पहले ही इसमें एक प्रोजेक्ट है फसाड डेवलपमेंट का, जिसके चलते ये किया जा रहा है। और जो कलर स्कीम है, कोई भी कलर स्कीम है, या क्या फॉन्ट साइज रहेगी, या किस उसमें लिखा जाएगा, किस भाषा में लिखा जाएगा, ये सभी जो व्यापारी वहाँ के हैं उन्हीं से कंसल्टेशन करके किया जा रहा है, क्योंकि स्मार्ट सिटी अकेले इस पर डिसीजन नहीं लेता है। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सभी ने ये बात कही और उसके बाद ही ये कलर कोडिंग डिसाइड हुई। अभी ऑनिंग की भी कलर डिसाइड होना है और उसी के क्रम में कल दोबारा बैठक की गई थी और जो भी फाइनल डिसीजन सभी व्यापार मंडल वालों का और जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका होगा वही किया जाएगा। तो यानी भगवा रंग में रंगेगा दून का ऐतिहासिक पलटन बाजार, मगर विपक्ष का रंगों के सियासत से विपक्ष पर है ऐतराज। खैर, सवाल यह भी है कि क्या शुरुआत है, आगे पिक्चर बाकी है। देहरादून से अभय कैतुरा की रिपोर्ट। चमोली के एक युवक विपिन रावत के साथ मारपीट के बाद मौत के मामले में परिजनों समेत स्थानीय लोगों ने निजी अस्पताल में हंगामा कर दिया। बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी समेत क्षेत्रीय लोग अस्पताल में इकट्ठा हुए और पुलिस पर आरोपियों के साथ मिलीभगत का बड़ा आरोप लगाया। इसके बाद देहरादून एसएसपी ने इस मामले में लखीबाग चौकी इंचार्ज प्रवीण सैनी को निलंबित भी कर दिया। बता दें कि देहरादून में विपिन रावत के साथ मारपीट की गई थी और जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ी थी। चमोली के युवा विपिन रावत की मौत पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दुख जताया है और इसके साथ ही कहा है कि कानून सभी के लिए एक जैसा है, कानून का नियमों का पालन करना जरूरी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि इस मामले की उन्हें पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि कानून सभी को न्याय मिलेगा। आंदोलन की दृष्टि से अनेकों इस प्रकार के आंदोलन कर सीमा से हटकर और न्यायिक प्रक्रिया को तोड़ने का प्रयास था, तो स्वाभाविक रूप से उस पर पुलिस अपने हिसाब से अपनी कार्रवाई करती है। लेकिन इस प्रकार की कार्रवाई भी ना हो कि आंदोलन का लोकतांत्रिक महत्व भी समाप्त हो। तो कोई विषय है जैसे संज्ञान में आएगा उससे हम बातचीत करेंगे। देहरादून में कुछ दिन पहले कुछ युवकों ने चमोली के निवासी विपिन रावत के सिर पर डंडे से प्रहार किया था, जिसकी वजह से विपिन रावत गंभीर रूप से घायल हो गया था और इलाज के लिए उसे महंत इंद्रेश अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। और जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा अपने कार्यकर्ताओं के साथ महंत इंद्रेश अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए। कांग्रेस आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग कर रही है।
बहुत बुरी हालत थी, इनने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, बहुत हल्की धाराएं लगाई गई और वो जब लड़का विपिन रावत सुबह 3 बजे मरता है, उसकी मृत्यु हो जाती है अस्पताल में, तब वो आनंद फानन में उसको गिरफ्तार करते हैं और इतनी हल्की धाराएं लगाते कि हाथों हाथ उसकी जमानत हो जाती है। हमने मांग की है कि 302, 307 लगे और दोबारा से वो चारों लोगों की गिरफ्तारी हो, 4 या 5 जितने लोग उनकी गिरफ्तारी हो, सीसी फुटेज कैमरे की जो फुटेज है उसको सुरक्षित रखा जाए और इसको न्याय मिले। पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था चौपट है। हम तो मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, कितनी बलि और चाहते हैं आप, कितनी मौतें और चाहते हैं। खबर अल्मोड़ा से है, जहां भारत को G20 की मेजबानी मिलने के बाद देश के 100 स्मारकों को G20 के लोगों और लाइट से सजाया जाएगा। तो वहीं उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित प्रसिद्ध जागेश्वर धाम को लोगों और लाइट से भी सजाया गया है। आपको बता दें कि यह खबर दरअसल अल्मोड़ा से है, जहां पर देश के 100 स्मारकों पर G20 की झलक देखने को मिलेगी। स्मारकों को G20 के लोगो लाइट से सजाया जाएगा। तो स्मारकों को G20 के लोगो से सजाया जाएगा और इसके साथ ही लाइटिंग भी की जाएगी। ये तस्वीरें अल्मोड़ा की हैं, जहां पर आपको बता दें कि G20 के मेजबानी करने के दरअसल अब भारत के हाथों में कमान आई है और ऐसे में उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर तस्वीरें इस तरीके के सामने देखने को मिलेंगी। देश के 100 स्मारकों पर G20 की झलक देखने को मिलेगी। G20 के लोगो और लाइट को सजाया जाएगा, स्मारकों को G20 के लोगों से सजाया जाएगा और इसके साथ लाइटिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। ये अल्मोड़ा की तस्वीर है। खबर हरिद्वार से है, जहां गंगा घाटों को स्वच्छ सुंदर बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने गंगा घाटों को गोद लेने के लिए मेरा निज घाट योजना की आज विधिवत शुरुआत की है। आज हरिद्वार के नगर निगम कार्यालय में मुख्य नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती ने धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को गंगा घाटों को स्वच्छ रखने के लिए अनुबंध दिए गए हैं। आज से सभी संस्थाएं अपने अपने घाटों की साफ सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखेंगी, जिसकी मॉनिटरिंग नगर निगम द्वारा समय समय पर की जाएगी। हर की पौड़ी से एडजॉइनिंग जितने भी लगे हुए जितने भी घाट हैं, विशेष रूप से जो मालवीय द्वीप है और कांगड़ा घाट है और सुभाष घाट है, गऊ घाट है, कुशा घाट है, CCR टावर से पीछे का घाट है और कनखल में सती घाट है। ये जितने भी मुख्य जो हमारी परंपराओं से जुड़े हुए और जहाँ पर जो आस्था के केंद्र हैं, उन सभी की व्यवस्था हमारे द्वारा श्री गंगा सभा के द्वारा ली गई है और मुख्य उद्देश्य यही है कि हर की पौड़ी की तरह ही इन घाटों पर भी हम व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित कर सकें, इनकी साफ सफाई अच्छी तरह से बना सकें। अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार हम लोगों ने हमारा ये उद्देश्य था कि हम अपने हर कार्य में आम जनता को, हमारी जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं, उनको अपने कामों में सहभागिता उनकी विकसित करें। तो उसी के तहत हम लोगों ने ओन माई घाट एक कैंपेन चलाई थी, क्योंकि हरिद्वार में बेसिकली काफ़ी टर्नआउट जो है यहाँ का काफ़ी ज़्यादा है, बाहर से लोग, देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं। तो उसी के तहत हमारे 84 घाट्स हमारे थे। तो उसके लिए हम लोगों ने अखबार के माध्यम से EOI आमंत्रित की थी, तो उसमें काफ़ी संस्थाओं ने अपनी रुचि ली थी। और अगली खबर देहरादून से है, जहां राज्य स्तरीय दक्षता पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का CM धामी ने शुभारंभ किया। वहीं उत्कृष्ट दिव्यांग कर्मचारियों, खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए गए। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर समाज कल्याण के द्वारा जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में 32 दिव्यांगों को पुरस्कार दिए गए। कार्यक्रम के तहत स्वरोजगार, खेल और कार्य क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले दिव्यांगों को सम्मानित किया जाएगा। पौड़ी शहर में गुलदार का दिखना और बेखौफ तरीके से घूमना एक आम बात हो गई है। शहर के अलग अलग इलाकों में गुलदार लगातार दिखाई दे रहा है, जिससे स्थानीय लोग दहशत के माहौल में जीने को मजबूर हैं। वहीं मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल सुशांत कुमार पटनायक ने खुद उन इलाकों का भ्रमण किया, जहां पर लगातार गुलदार दोपहर और शाम को दिखाई देते हैं। सुशांत पटनायक ने कहा है कि ये गुलदार उन इलाकों में अधिकतर देखे जा रहे हैं जो कि जंगलों से सटे हुए हैं या जिन क्षेत्रों में अधिक झाड़ियां या गुलदार के छिपने का आसान जरिया है।
वहां पर गुलदार आसपास के क्षेत्रों में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी टीम की तरफ से उन सभी इलाकों में मुस्तैदी के साथ गश्त की जा रही है ताकि कोई अप्रिय घटना क्षेत्र में ना घटे। इसके साथ ही उन्होंने अपनी टीम को निर्देशित किया है कि वो लोगों को जागरूक करें कि उन्हें किन मुख्य बातों का ध्यान रखना है ताकि उनके साथ कोई अप्रिय घटना न घटे। अभी जो गुलदार दिखाई दे रहा है, इस संबंध में हमारे स्टाफ नियमित रूप से गश्त कर रहे हैं और हमारी क्विक रिस्पांस टीम QRT पूरी साजो सामान के साथ लोगों में कॉन्फिडेंस देने के लिए पूरी तरह से गश्त कर रहे हैं। और जहां पर लेपर्ड दिखाई दे रहा है वहां पर हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं ताकि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के अंतर्गत मानस की क्षति ना हो, किसी प्रकार की कोई घायल ना हो, कोई मृत्यु ना हो। इसको रोकने की दिशा में हम प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। शहर के आसपास अभी जो गुलदार दिल्ली में होटल मालिक की आत्महत्या से उत्तराखंड में एक IPS अधिकारी का नाम जुड़ा है। इसमें महकमे में खलबली मच गई है। हर ओर चर्चा का माहौल गर्म है और इसको लेकर पुलिस मुख्यालय द्वारा दिल्ली पुलिस को पत्र भेजा गया है। PHQ प्रवक्ता वी मुरुगेश ने बताया है कि इस मामले की दिल्ली पुलिस तह तक जांच करे ताकि उस अधिकारी का नाम उजागर हो सके जिसके सरेआम चर्चे हो रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि दिल्ली पुलिस इस मामले में अपनी जांच कर रही है और इस पूरे मामले की तह तक जाकर पूरा प्रकरण सामने आना है। मीडिया में पोस्ट आया था कि कोई व्यक्ति वहां पे दिल्ली की ज्यूरिस्डिक्शन में सुसाइड कर लिया है और उस पे उन्होंने कुछ ऐसी बात बताई या क्या हमें भी क्लियर नहीं है। इस संबंध में हमने दिल्ली पुलिस से एक रिक्वेस्ट किया है कि इस पे पूरा जड़ तक जाए, तहकीकात करें, पूरा जांच करा के इस पे जो तथ्य है, जो फैक्ट है वो सामने लाया जाए। ये हमारा रिक्वेस्ट है। खबर लक्सर से है जहां सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के फसलों का बीमा कराया जाता है। शनिवार को लक्सर कृषि कार्यालय में जागरूकता रथ को रवाना किया गया। रथ के माध्यम से किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उनकी फसलों का बीमा कराए जाने हेतु जागरूक किया गया। वहीं लक्सर कृषि रक्षा केंद्र प्रभारी शेरपाल और BDO पवन सैनी ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया है। इस दौरान शेरपाल ने बताया है कि पूर्व में कई किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले चुके हैं और आगे भी ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस योजना का लाभ दिलाया जाएगा। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।